गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो आशा करती हूँ कि आप लोग भी बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज टाइम है अभी 10:30 बजे। मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज है संडे, तो संडे को मैं आज अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज बहुत तेज़ धूप लगी है, मतलब बाहर आना भी बहुत मुश्किल हो रखा है। तो हमारे यहाँ मोहल्ले में एक बंदर आ रखा है। इस बंदर ने बहुत आतंक मचा रखा है, बहुत नुकसान कर रहा है ये बंदर। और हमने ये जो बंदर ये हमारे मोहल्ले में आ रहा है। एक दीदी की दुकान थी, यहाँ पे दुकान में सारी कुरकुरों की लड़ी लेके भाग जा रहा है। जब तक तो वो दीदी डंडा लेके आ रही है, तो खुद ही हमको डरा रहा है। मतलब ये बंदर कैसा है। और हम डर के मारे मतलब अंदर से ही भगाते, बाहर नहीं आते, डर लगती है हमें। तो यहाँ से दीदी भगाती, वहाँ से वो भगाते हैं, इधर से मैं भगाती हूँ। जब वो दूर दूर चला जाता है तब हम डंडे डंडे बजाते हैं, तब भागता है वो। और बहुत नुकसान कर रहा है वो हमारा। और हमने ये कबूतर पाल रखे थे बहुत सालों से, मतलब 4-5-6 साल से कबूतर पाल रखे थे। और हम लाए थे सिर्फ 2 बच्चे। आज हमारे पास 8-10 बच्चे हैं। अब होने के लिए तो ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन ये सोच रही हूँ कि ये बंदर हनुमान जी का रूप होता है। तो ये बंदर अंडे और ये बच्चों को, मतलब कबूतरों के बच्चों को और मीट मच्छी ये खाता है। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये बंदर खाता है अंडे की। मतलब बहुत दिनों से ये हमारे कबूतरों के अंडे खा रहा था, लेकिन हम यही सोच रहे थे कि चील खा रहा होगा। हमके बंदर का बिल्कुल वो भी नहीं था कि बंदर खाता होगा। लेकिन जब हमने आंखों से देखा अपना कि ये बंदर सच में वाकई में अंडा खा रहा है, उस समय हम वीडियो भी नहीं बना पाते, क्योंकि जब वो बंदर आता है तो हमें अकबका सा लग जाता है। कभी इधर से भगाना, कभी उधर से भगाना, तो हमें डर लगता है, क्योंकि वो बंदर हमें खुद ही डरा रहा है। ऐसे जैसे डंडा उठा तो वैसे आ रहा है, हो ऐसे करके आ रहा है, वो हमको डरा रहा है। तो हमें परसों ये हमारी गाड़ी के ऊपर बैठ रखा था, और मैं अंदर से उसको मतलब दरवाज़ा बजा रही थी। तब तो वो भाग मिला था। उसने भागना क्यों था कि मैं बाहर आई नहीं डर के मारे। और मैंने यहाँ पड़ोस में दीदी को अब फ़ोन किया कि दीदी यहाँ पे बंदर आ रखा है। तो वो भी बोल रही थी कहाँ है, मुझे भी डर लग रही है। उनके गाय को भी बहुत परेशान कर रहा है, मतलब गाय की बकरी है उनकी, उनको भी बहुत परेशान कर रखा है। और हमारे मतलब ये दुकानों भी कुरकुरों की लड़ी ले जा रहा है, बिस्कुट खा दे रहा है। तो इस बंदर को प्लीज़ बताइए कि हमें इस मोहल्ले से कैसे भगाए और इसको कैसे सजा दे। इस बंदर ने बहुत परेशान कर रखा हमें। एक चीज़ और, मैंने कल गेहूँ सुखा रखे थे यहाँ पे ये धूप में, और देखो ये हाल कर गया हमारे गेहूँ के चादर का। देखो ये, देखो ये फाड़ गया और इसको फाड़ गया। तो मतलब इसमें मैंने गेहूँ सुखा रखे थे, और जब उसको गेहूँ मतलब पूरा खेत में गिरा गया, और उसके बाद इस चादर को फाड़ गया। और मैं जब बाहर आई तो मैंने बोला ये गेहूँ किसने गिराया। तो सोचा मैंने कि ये बंदर ही आया होगा। और मैं दिन में उस समय 2:30-3 बजे सो रखी थी। जब मैं 3-4 बजे आई बाहर तो देखा तो मैंने पूरा चादर भी फाड़ रखा था। ये नया चादर था, उसको भी पूरा फाड़ रखा था। तो देखो मैंने तब बाल्टी में उठाए गेहूँ पूरे, मतलब खेत के गेहूँ भी मैंने जितना उठाना था उठा दिए, बाकी सारे मिट्टी में मिल गए वो। तो मतलब इतना नुकसान करा, इतना नुकसान करा, क्या बोले। मैंने गेहूँ ये बाल्टी में उठाए थे, देखो सारे मैंने धो रखे थे ये सारे, इसमें मिट्टी मतलब पत्थर सारे मिल गए। अब मैं फिर उसको दोबारा धोऊंगी। तो देखो बहुत नुकसान कर रहा है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग हमें बताइए कि इस बंदर को कैसी सजा दे और कैसे अपने मोहल्ले से भगाएं। और ये दुकानों में बहुत नुकसान कर रहा है, बेचारों की दुकान खुल रखी है, दुकानों में भी कुरकुरे उरकुरे ले जा रहे हैं। तो देख ये बताना कि ये वाकई में बंदर है कि और कुछ जानवर है। ये है तो बंदर जैसा, पर पता नहीं है कि बंदर है कि कोई और जानवर है, क्योंकि। तो दोस्तों, अब बनाती हूँ मैं नाश्ता। आज मैं लेट उठी आज क्योंकि संडे है। चलो मैंने पीस दिए मिक्सी से, और ये देखो बहुत बारीक हो गए। और इसके ऊपर थोड़ा मैंने प्याज काटा, प्याज में थोड़ा स्वाद होता है। और हरी मिर्च मैंने इसी के साथ पीस दी। तो चलो बनाती हूँ मैं रोटी। आज सुबह का नाश्ता यही है। जल गया गैस, अब इसमें रखती हूँ तवा, और ये भी तैयार हो गया। और ये तेल है, और अब नमक मिर्च डालूँगी। नमक तो मैंने डाल दिया, बाकी सब तैयार हो गया। मैंने बनाती हूँ। छोटी छोटी बना रही हूँ क्योंकि बड़ी फट जाती है मेरे हाथ से, तो मैं छोटी ही बनाती हूँ। और ये उबल गई चाय, अब इसमें डालते हैं दूध।
डाल दिया दूध। बन गई है 2 रोटी और एक तवे में रखा है और अभी बन रहा है। अभी तो फिलहाल 2 ही रोटी बन रखी है। देखिए दोस्तों, ये है चावल और ये है बाजरा। ये देखो, ये है बाजरा। ये कबूतरों को चारा देने सुबह सुबह हमारा यही काम रहता है कि कबूतरों। तो दोस्तों देखिए, ये है हमारे कबूतर। आधे तो उड़ गए, देखो आधा यहीं पे छत में है और मुझे उन्होंने देखा और उड़ान पे उड़ गए और आधा अंदर है और उन्होंने अभी आवाज़ नहीं सुनी। तो देखो उड़ रहे हैं सभी। तो दोस्तों देखिए, मैं आप दे रही हूँ चारा, छत में सारा चारा फैला रही हूँ। और मैंने ये चुन्नी सर में इसलिए रखी है कि आज बहुत ज़्यादा धूप लगी है और चील भी आती है। जब हम पहले बार लाए थे कबूतरों को तो हमने ये घर बनाया था। तो घर में ये आप लोग दरवाजे देखे होंगे, तो हम पहले बंद कर देते थे, सुबह फिर खोल देते थे उड़ान के लिए। लेकिन अब कबूतर बड़े बड़े हो गए तो अब खुद ही उड़ जाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे खोल रखा है। वो खुद ही दिन में आ जाते हैं और सारे सुबह शाम चारा मतलब उड़ान में चले जाते हैं और शाम सुबह यहाँ पे आते हैं। देखो ये हमने बना रखे हैं, डब्बे डब्बे भी बना रखे हैं। यहाँ पे ये 2 थालियाँ हैं, पानी भी है और एक थाली में पानी है, एक थाली में चारा रहता है और पानी का है। देखो हमने यहाँ पे अपने लिए 3 टंकियाँ रखी है, लेकिन गर्मियों में ये टंकियाँ खाली हो तो में पानी की बहुत दिक्कत होती है। तो देखो ये टंकियाँ देख रहे होंगे दोस्तों। देखिए अब बज गए 1 और आज बहुत धूप लगी है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। आज तो बहुत धूप लगी है, गर्मी बाप रे बाप, बहुत गर्मी हो रही है। तो बच्चों की डिमांड है कि मम्मी आज संडे है तो हमारे मैंगो शेक बनाते, तो मैंने मैंगो शेक बनाया। देखो अभी बना रही हूँ और उसके बाद उसको फ्रिज में रख के ठंडा करके फिर उसके बाद में पियेंगे। ठंडा करना ज़रूरी है, ठंडा करके अच्छा होता है। तो फ्रिज में रखती हूँ अब ठंडा करके। देखो